भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। लड्डू गोपाल दी जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में चतुर्थ स्कंद में 9वां अध्याय, भगवान श्री हरि का ध्रुव को दर्शन और वर देकर घर भेजना। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय जाता रहा और वे भगवान श्री हरि को प्रणाम कर स्वर्गलोक चले गए। उधर भगवान श्री हरि अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर मधुबन आए और ध्रुव को दर्शन दिए। भगवान श्री हरि को साक्षात अपने सन्मुख देखकर ध्रुव का मन अधीर हो उठा। उसका हृदय भगवान के प्रति प्रेम से लबालब भर उठा। उसने तत्काल धरती पर दंडवत गिरकर प्रभु को प्रणाम किया। वह एकटक प्रभु की ओर देख रहा था कि उसकी वाणी अवरुद्ध थी। वह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान की स्तुति किस प्रकार करें और किन शब्दों से करें। तभी भगवान श्री हरि ने उसके मन की भावना को समझकर अपने हाथ का शंख उसके कंठ से लगा दिया। शंख के स्पर्श से ध्रुव की वाणी मुखर हो उठी। ध्रुव ने कहा, प्रभो, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ही अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को मुखर किया है। आपने ही मेरे संपूर्ण शरीर में चेतना जागृत की है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभो, आप एक ही हैं और अनेक रूपों में अपनी लीला को प्रकट करते हैं। संपूर्ण जीवों में आपका ही जीव अंश विद्यमान है। जैसे लकड़ी में आग प्रज्वलित होती है, वैसे ही आपके संसर्ग से प्राणी के हृदय में आपकी जीवन ज्योति का प्रकाश आलोकित होता है। आपने ही अपनी माया से ये सारा प्रपंच रचकर जगत का निर्माण किया है और आप अपनी इच्छा से इसका पालन और लय संहार करते हैं। हे नाथ, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने आपकी कृपा से ही इस जगत के अस्तित्व को अनुभव किया था। आपके चरण कमलों का आश्चर्य सभी मुक्त पुरुषों को प्राप्त होता है, किंतु आपकी गोद में वही बैठ सकता है जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो। हे दीन बंधु, मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। मैंने आज तक जो भी अच्छी बुरी साधना की है, आपकी गोद में स्थान पाने के लिए ही की है। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर के भोगों द्वारा मिलने वाला सुख मनुष्य को नरकगामी ही बनाता है। फिर भी लोग इस अस्थायी सुख की लालसा में अपना सारा जीवन नष्ट कर डालते हैं। वे जीवन मरण के चक्र में पड़कर बार बार इस भौतिक संसार के दुखों को भोगते हैं। प्रभु, मुझे इस भव सागर के बंधनों से मुक्ति दीजिए और मुझे अपनी शरण में लीजिए। आपके अतिरिक्त अब कहीं भी मेरा आश्रय नहीं है। हे परमात्मा, हे परमपिता, मुझे आप उन विशुद्ध हृदय महात्माओं और भक्तों का साथ दीजिए जो अविच्छिन्न भाव से आपके हृदय में वास करते हैं। हे प्रभु, अब मुझे किसी माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुरुष, गर्भार और मित्र की चाह नहीं है। मैं तो केवल इस चराचर सृष्टि के विश्व रूप आपको ही जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपसे परे कुछ भी नहीं है। मात्र शून्य की ही सत्ता है। वह शून्य की सत्ता भी आपके हृदय में स्थित है। मुझे भी उस शून्य में स्थान दीजिए। हे नाथ, आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं और सदैव मुक्त शुद्ध सत्य के प्रतीक
सर्वज्ञ, निर्विकार, परमात्मा स्वरूप, तीनों गुणों के अधिपति आदि पुरुष हैं। आप सभी यज्ञों के अधिष्ठाता विष्णु स्वरूप हैं। आपके द्वारा ही विद्या अविद्या के भाव प्रकट होते हैं। आप जगत के कारण, अखंड, अनादि, अनंत, आनंदमय, निर्विकार ब्रह्म हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। आप भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। मेरी विमाता ने मुझे अपने ही पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो ये वात्सल्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ? प्रभु, मेरी मनोकामना भी पूरी कीजिए। श्री भगवान ने कहा, बस मैं तेरे मन की बात को जानता हूँ। यद्यपि उस पद को प्राप्त करना बहुत कठिन है, तो भी मैं तुझे वह पद देता हूँ। तेरा कल्याण हो। जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, उसे मैं तुझे देता हूँ। उस लोक के चारों ओर ग्रह, नक्षत्र और तारागण निरंतर चक्र काटते रहते हैं। अन्य लोकों का नाश हो जाने के उपरांत भी वह लोक स्थिर रहता है। धर्म, अग्नि, कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र सप्तऋषियों सहित जिस लोक के चक्र काटते रहते हैं, वह ध्रुव लोक मैं तुझे देता हूँ। परंतु तेरी लौकिक भोग की कामना अभी शेष है, वह भी मैं तुझे देता हूँ। भद्र, यहाँ जब तेरे पिता तुझे राज सिंहासन सौंप कर वन को चले जाएंगे, तब तू 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करेगा। तेरी इंद्रियों की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। जब तेरा भाई उत्तम एक दिन वन में आखेट के समय मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर वन में जाएगी और वहाँ दावानल में जलकर भस्म हो जाएगी। अंत में अनेकों यज्ञ करके और ब्राह्मणों आदि को दान दक्षिणा देकर जब तू पुनः मेरा स्मरण करेगा, तब सप्तऋषियों से भी ऊपर मेरे निज धाम को तू प्राप्त करेगा। वहां पहुंचकर फिर कोई इस संसार में वापस नहीं आता। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, इस प्रकार बालक ध्रुव से पूजित होकर भगवान श्री हरि ने उसे वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। किंतु भगवान से वर पाकर भी ध्रुव का मन शांत नहीं हुआ। वह अपने मन में कुछ सोचता हुआ अपने नगर को लौट गया। नगर में सभी ने ध्रुव का यथोचित आदर सत्कार किया और राजा उत्तानपाद ने उसे हृदय से लगाया। माता के अश्रुओं ने उसका गाल गीला कर दिया। विदुर जी ने पूछा, विप्रवर, मायापति श्री हरि का परम पद प्राप्त करना अति दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की कठोर उपासना के बाद ही वह प्राप्त हो पाता है। परंतु परमात्मा की कृपा से ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत भी ध्रुव ने परम पद के लिए अपने को योग्य क्यों नहीं समझा? उसने प्रभु से मुक्ति पद मांगकर भी लोक पद क्यों मांगा? मुक्ति के द्वारा उस परम पद को प्राप्त करने के उपरांत लोक पद का भला क्या महत्व है? श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ध्रुव का हृदय अपनी सौतेली माता के वचनों से दग्ध था। वर मांगते समय भी उन वचनों का स्मरण उसे बना हुआ था। इसी से मुक्तिदाता श्री हरि से उस समय उसने मुक्ति नहीं मांगी। अब भगवान के दर्शनों के उपरांत अपनी भूल के लिए उसे पश्चाताप होने लगा। वह सोचने लगा कि जिस परमात्मा के दर्शनों के लिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी ऋषिवर अनेक जन्मों तक उनकी साधना करते रहते हैं, उन्हें उसने 6 माह की भक्ति में ही पा लिया था। किंतु चित्त में दूसरी वासना बनी रहने के कारण वह फिर से उनसे दूर हो गया। वह बार बार अपनी भूल पर पछताने लगा। उसने माया से विमोहित होकर अपनी माता और भाई को ही अपना शत्रु मान लिया। उसकी सारी साधना व्यर्थ हो गई। वह कैसा भाग्यहीन था कि भगवान को पास देखकर भी वह माया के वशीभूत हो गया।
उसने आत्मानंद प्रदान करने वाले भगवान से मांगा भी तो क्या मांगा। उस समय उसके मन में अपनी विमाता के प्रति रोष क्यों शेष रह गया, वे अपने भाई के प्रति ईर्ष्या से क्यों बिंधा रह गया। विदु जी इस प्रकार आत्मचिंतन करता हुआ जब वह अपने नगर में पहुंचा था, तब सबसे पहले उसकी विमाता सुरुचि ने ही उसे अपने हृदय से लगाया था और अपने किए पर खेद प्रकट करते हुए उसे आशीर्वाद दिया था कि वह युग युग जिए। इससे उसे और भी अधिक आत्म पश्चाताप हुआ। उत्तम ने भी अपने भाई के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित किया था। उसने रोते रोते अपने भाई ध्रुव को गले लगा लिया था। उसका प्रेम देखकर ध्रुव भी रोने लगा था। अपराध बोध से अब उसका मन भर गया था। राजा उतानपाद ने दोनों को शांत किया और ध्रुव को अपने साथ राज सिंहासन पर बैठाया। बाद में जब ध्रुव युवावस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने ध्रुव का राजतिलक कर दिया और उसे राज्यभार सौंप कर वे संवय विरक्त होकर वन को चले गए। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।